रामायण की कहानी हम सब ने सुनी है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दूसरी तरफ लंका का राजा रावण। हर साल दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि रावण बुराई का प्रतीक था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही रावण एक महान विद्वान था, एक ऐसा शिव भक्त जिसका स्तोत्र आज भी गाए जाते हैं, एक ऐसा राजा जिसके शासन में लंका को सोने की नगरी कहा गया, तो क्या हम रावण को पूरी तरह से समझ पाए हैं या हम उसकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण का पूरा इतिहास, उसका शक्ति, उसका जन्म, उसका अहंकार और वो एक फैसला जिसने उसके पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। लेकिन याद रखिए, रामायण के कई रूप और कई परंपराएं हैं। कुछ विवरण अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में बदल जाते हैं। इस वीडियो में हम प्रमुख परंपराओं और प्रसिद्ध लोक कथाओं के संतुलित दृष्टिकोण रखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी शब्द शायद आपकी सोच बदल दे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण की कहानी सिर्फ लंका से शुरू नहीं होती, बल्कि एक परिवार से शुरू होती है जहाँ ज्ञान और शक्ति का दोनों का संगम था। रामायण के अनुसार रावण का पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। ये एक महान ऋषि और विद्यों के ज्ञाता थे। उनकी माता थी कैकेयी, जो राक्षस कुल से संबंध रखती थी। इसलिए रावण के अंदर दो अलग अलग वंशों के गुण थे, एक तरफ ब्राह्मण का ज्ञान और दूसरी तरफ राक्षस कुल का साहस और बल। रावण के 3 भाई बहन थे, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। इन चारों की शक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कुंभकर्ण अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, विभीषण धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, और शूर्पणखा के एक घटना ने आगे चलकर रामायण का पूरा इतिहास बदल दिया। लेकिन इन सब में से सबसे अलग था रावण। बचपन से उसकी याददाश्त सबसे अलग बताई जाती थी। उसने विद्यों, उपनिषदों, आयुर्वेद, संगीत और राजनीति का गहरा अध्ययन किया। इसी वजह के साथ उसके नाम में दशानन या दशमुख जोड़ा गया। लोकप्रिय व्याख्या के अनुसार उसके 10 सिर, उसके 10 गुणों या उसके विशाल ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। अधिकांश रामायण के चित्र में उसे वास्तव में 10 सिरों के साथ दिखाया गया है। यही वजह थी कि देवता भी उसकी बुद्धिमत्ता को हल्के में नहीं लेते थे। लेकिन एक और चीज थी जो रावण को सबसे अलग दिखाती थी, उसकी भगवान शिव के प्रति अटल भक्ति। कहा जाता है कि रावण को सिर्फ राज्य या शक्ति नहीं चाहिए थी, वो अमर जैसी प्रतिष्ठा और अपार शक्ति हासिल करना चाहता था, और उसी लालच ने उसे एक ऐसी कठिन तपस्या की तरफ ढकेल दिया। लेकिन इसी तपस्या के बाद रावण के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां से उसकी ताकत बढ़ती गई और धीरे धीरे उसका अहंकार भी। यहाँ से शुरू होती है रावण की सबसे रोमांचक कहानी। रावण के पास ज्ञान था, बल था और एक समृद्ध वंश भी, लेकिन उसकी इच्छा सिर्फ एक महान राजा बनने की नहीं थी। वो ऐसी शक्ति चाहता था कि जिसे देवता भी देखकर कांप उठे। इसी इच्छा के साथ रावण हिमालय की तरफ गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। पौराणों और लोकप्रिय कथाओं के अनुसार उसने हजारों सालों तक तपस्या की। जब भी उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, रावण ने अपने एक सिर को काटकर उनको अर्पित कर दिया। एक एक करके उसने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर भी काटकर अर्पित करने वाला था, तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सभी सिर वापस कर दिए और वरदान दिए। ध्यान रहे, यह कथा मुख्यतः लोकप्रिय पौराणिक लोक कथाओं में मिलती है। इसी भक्ति के कारण रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है। एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही की थी। आज भी इस स्तोत्र का पाठ दुनिया और देश के कई शिव मंदिरों में किया जाता है। लेकिन सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, रावण ने ब्रह्मा जी को भी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा कि देवता, दानव और गंधर्व उसका वध न कर सके, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने मनुष्यों को कमजोर समझकर अपने सुरक्षा का वर नहीं मांगा, और यही एक फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। वरदान मिलने के बाद रावण का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। कई कथाओं के अनुसार उसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया और तीनों लोगों में अपना प्रभाव स्थापित किया। उसकी लंका ध्यान, वैभव और शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन एक बात धीरे धीरे बदल रही थी। जिस भक्ति ने रावण को शक्तिशाली बनाया था, उसी शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। और इतिहास गवाह है, जब शक्ति के साथ विनम्रता खत्म हो जाए तो पतन शुरू होने में देर नहीं लगती। रावण सिर्फ एक योद्धा या तपस्वी नहीं था, वो एक कुशल शासक भी माना जाता था। रामायण और अन्य परंपराओं के वर्णों के अनुसार उसकी राजधानी लंका अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी।
इस नगरी को सोने की लंका कहा जाता था। विशाल महल, वास्तुकला, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अपार धन संपत्ति लंका उस समय की सबसे मजबूत राजधानियों में से एक मानी जाती थी। रावण के शासन में कुछ लोग सुख और समृद्धि से जीवन जीते थे, लेकिन एक राजा की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके फैसले से होती है, और यहीं से रावण की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा का सामना वनवास के दौरान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के साथ हुआ। रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने पहले श्री राम और फिर लक्ष्मण से विवाह करने की प्रस्ताव रखा। इनकार के बाद घटनाओं का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने लंका पहुंचकर रावण को सारी घटना बताई। उसने माता सीता के असाधारण सौंदर्य का भी वर्णन किया। यहीं से रावण को बदले की भावना और माता सीता को हरण करने का विचार जागा। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने मारीच की मदद ली। मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया। सीता ने उस हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने की लालच व्यक्त की। राम उस हिरण के पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद मारीच ने राम की आवाज में पुकारा। सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण से राम की मदद करने के लिए जाने को कहा। जब लक्ष्मण भी वहां से चले गए तब रावण एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां आया। उसने भिक्षा मांगी और अवसर मिलते ही माता सीता का हरण करके लंका ले गया। ये वही पल था जिसने रामायण की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक बात का जिक्र यहाँ जरूरी है। कई परंपरा के अनुसार रावण ने माता सीता को लंका ले जाने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा और उनसे विवाह करने का दबाव बनाया। लेकिन रामायण के अनुसार सीता का हरण करना ही एक गंभीर अधर्म था। यही रावण की सबसे बड़ी गलती बनी। उसके भाई विभीषण ने भी उसको बार बार समझाया कि सीता को सम्मान के साथ वापस भेज दो, लेकिन अहंकार रावण की सोच पर इतना हावी हो चुका था कि उसने किसी की बात नहीं सुनी। और कभी कभी एक गलत फैसला भी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को मिटा देता है। माता सीता के हरण के बाद श्री राम ने उनकी तलाश की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। वानर सेना तैयार हुई और समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बनाया गया, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद श्री राम की सेना लंका पहुंची और शुरू हुआ रामायण का सबसे बड़ा युद्ध। ये सिर्फ दो राजाओं का युद्ध नहीं था। युद्ध के दौरान रावण के कई महान सेना मारे गए। सबसे पहले युद्ध में कुंभकर्ण उतरा। वो अपार बलशाली था। उसने श्री राम की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि रावण और श्री राम के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। विभीषण के कहने पर राम ने एक उस पर खतरनाक प्रहार किया, जिसके साथ लंका का सम्राट रावण हमेशा के लिए इतिहास बन गया। रामायण के कुछ परंपराओं के अनुसार श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण के जीवन की अंतिम शिक्षा लो, क्योंकि रावण के पास असाधारण ज्ञान था। ये प्रसंग हमें एक गहरी बात सिखाता है। तो क्या रावण सिर्फ एक बुरी शक्ति का प्रतीक था? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। रामायण के अनुसार उसने माता सीता का हरण किया और इसी अधर्म के साथ उसका विनाश हुआ। और साथ ही कई परंपराएं उसे विद्वान, महान शिव भक्त, कुशल शासक और साथ ही ज्ञानी के रूप में भी याद करती है। शायद इसीलिए रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। शक्ति बिना धर्म के विनाश का कारण बन सकती है, और अहंकार चाहे कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पतन का कारण बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से रावण कैसा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।